क्वेश्चन हो गए तो अच्छी बात है। स्टार्ट हो गई रिकॉर्डिंग? यस जी सर। सर। यस सर। अब आते हैं हम अपने टॉपिक पे। ठीक है, तो दो तरह के थे, स्केलर या फिर हम उसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर या फिर बोलते हैं हम क्रॉस प्रोडक्ट। अब देखो यहां से जो ए डॉट बी, डॉट प्रोडक्ट मतलब ए डॉट बी, इस यहां से जो रिजल्टेंट आता है ना वो स्केलर आता है। स्केलर इन द सेंस जैसे 2 आ जाए, 5 आ जाए, 8 आ जाए, 9 आ जाए, 10 आ जाए, इसमें डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं। स्केलर मतलब डॉट, स्केलर स्केलर का खुद ही मतलब होता है ना, आप स्टार्टिंग में पढ़ा था ना, स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी। जी सर। स्केलर का मतलब ये है कि जिसको डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। अब डायरेक्शन की जरूरत नहीं है डिफाइन करने के लिए तो वो क्वांटिटी होगी कोई 2, 4, 5, 6 ऐसे कोई रिजल्टेंट आएगा। अब वेक्टर, जो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है ना, इसका जो रिजल्टेंट आता है वो वेक्टर फॉर्म में आता है। क्लियर है? जी सर। यस सर। यस सर। किन्हीं दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट Yes, sir. करेंगे तो उनका स्केलर फॉर्म में आंसर आएगा, और किन्हीं दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो वेक्टर फॉर्म में आएगा। यहाँ पे आपको इतना समझ में आया? यस जी सर। सर। Yes, अब आते हैं हम डॉट प्रोडक्ट। अभी हम डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, ए डॉट बी इंटू ए A बी। B cos theta. अब देखो फॉर एग्जांपल दो वेक्टर्स थे, जैसे कोई ये कोई वेक्टर था और कोई यहाँ पे वेक्टर था, ये ए वेक्टर था और ये था बी वेक्टर। ठीक है, अभी हमने क्या किया, हमने इन दोनों के बीच में एंगल निकालना है। तो एंगल के लिए क्या बताया था मैंने, टेल टू टेल ज्वाइन करते हैं, टेल टू टेल ही ज्वाइन यस करते हैं सर। ना। तो हमने क्या किया, ये हॉरिजॉन्टल वेक्टर जो था ए को मैंने यहां से ज्वाइन किया, ए वेक्टर और इसको मैंने हटा दिया। ये जो एंगल होगा, मान लो इन दोनों के बीच में थीटा है, तो ये वाला जो एंगल है ना थीटा, ये इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल है। अब देखो ये ए क्या है, ए क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू ए। मैंने आपको बताया था कि हम इसको, ये जो टर्म होता है ना मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर को हम ये लिखते हैं। क्यों लिखते हैं भाई? जी सर। ये इसलिए लिखते हैं कि हमें ए बनाना पड़ेगा पहले, फिर वेक्टर बनाना पड़ेगा, फिर मॉड बनाना पड़ेगा। इस वजह से हम मुश्किल लगता है थोड़ा तो इस तरीके से लिखने के हाँ लिए। इजी होता है लिखने के लिए, इसको हम ए लिखते हैं। ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ बी है, और ये कॉस थीटा यानी कि जो एंगल है, जो उनके बीच का जो एंगल है उसका कॉस कंपोनेंट। अब ऐसे ही इससे क्वेश्चन और आता है, जैसे इस फॉर्मूले से एक क्वेश्चन और आता है। एक तो आता है आपका डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए। फॉर एग्जांपल दो वेक्टर दे दिया आपको, ए वेक्टर दे दिया, बी वेक्टर दे दिया, आपसे पूछ लिया और इन दोनों के बीच का एंगल दे दिया मान लो 45 डिग्री फॉर एग्जांपल, थीटा दे दिया, या फिर थीटा ही लिख देता हूं चलो, थीटा दे दिया। तो इन दोनों के बीच का डॉट प्रोडक्ट पूछ लिया आपको, डॉट प्रोडक्ट पूछ लिया, तो आप सिंपली इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे, इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे, और जो एंगल होगा उसका कॉस कंपोनेंट निकालोगे, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर है आपको? यस सर। Yes, sir. अब आती है जी बात, सर। अब ऐसे ही हम इससे क्या करते हैं, हम एंगल भी पूछ लेता है। एक और है। एक सर सेकंड, रिपीट हो रही है आपकी वॉइस। किसी का माइक ऑन है क्या? No, sir. नो सर। अभी भी हो रही क्या? अब तो नहीं हो रही होगी। नहीं सर अब नहीं हो रही। अब देखो, अब हमें कभी कभी क्या करता है, वो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स पूछ लेता है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अब एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स क्या करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल ये ए बी वेक्टर्स दिए हुए हैं, ए और बी वेक्टर दिए हुए हैं, इन इसके साथ में हमने इसने क्या किया कि ए और बी का जो डॉट प्रोडक्ट है वो दे दिया, ए बी का डॉट प्रोडक्ट है वो दे दिया। तो सिंपली हमें पूछा क्या है, एंगल पूछा है। तो हम क्या करेंगे, एंगल के लिए कॉस थीटा को इधर रखेंगे, इसको इसके नीचे लगा देंगे। अरे इसको इधर भेज दिया ना। यस सर। अब इसको हम इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, यही है ना ये। या फिर जी सर। ये भी हो सकता है कि ए डॉट बी अपॉन ए बी, क्योंकि इस ये जो था उसका मतलब तो यही था ना, और इसका मतलब ये है। यस सर यही था। क्लियर है? जी सर। अब Yes, देखिए sir. एक्चुअल में जो फॉर्मूला होता है उसका मतलब क्या होता है, एक्चुअल में इसका फॉर्मूले का मतलब क्या होता है। आपको रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर याद है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स? अरे अभी जैसे जैसे ये वेक्टर है, कोई एफ वेक्टर है, जिस साइड में एंगल है, उस साइड में इस वेक्टर का क्या कंपोनेंट आएगा, क्या Yes, कंपोनेंट sir. आएगा? सर कोस आएगा। एफ कॉस थीटा, और इधर क्या आएगा,
एफ साइन साइन थीटा सर साइन थीटा सर। Sin theta। अब हमें क्या करना है, यही कंसेप्ट यहाँ पे यूज करना है। जैसे ये वाला फॉर्मूला था हमारा मेन, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ कि ए ब्रैकेट में बी cos थीटा लिख सकता हूँ? यस सर तो ये जो बी cos थीटा है ना, जो बी cos थीटा, इसको हम बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ बी। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां से अगर इस पे लाइट डालूं, प्रोजेक्शन मतलब परछाई, यहां से लाइट डालूं तो यहाँ का इसका ऐसे प्रोजेक्शन बनेगा, इस पे परछाई बनेगी, जिसकी लेंथ कितनी होगी पता है? बी cos थीटा। थीटा अब जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस, यानी कि एक्चुअली में प्रैक्टिकली मतलब क्या होता है कि अगर ए डॉट वी को हम ए की डायरेक्शन में अलोंग द वेक्टर ए निकाल रहे हैं, तो उसका मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाई बाई प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी अलोंग ए। मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ये देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी अलोंग ए। प्रोजेक्शन ऑफ इस वेक्टर का इस पे प्रोजेक्शन क्या आएगा? अब देखो इसका प्रोजेक्शन क्या आएगा, ये कॉस, ये एंगल अगर इससे चिपका हुआ है तो कॉस कंपोनेंट आएगा ना इसका। यस सर क्लियर है कि नहीं? बी का प्रोजेक्शन Yes, sir. ए पे, बी का क्या प्रोजेक्शन आ रहा है? एक तो ए वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन अगर हम बी के प्रोजेक्शन में कर दें तो उसका मतलब होता है ए डॉट वी। अब ऐसे ही Yes, हम sir. उल्टा भी ये भी कर सकते हैं कि बी को ब्रैकेट से बाहर रख सकते हो, ए को ब्रैकेट के अंदर रख सकते हैं। जी क्लियर सर है? अब देखो, अब इसमें क्या कर रहे हैं हम, अब क्या हो रहा है कि अब हम जो डॉट प्रोडक्ट है हम चाह रहे हैं कि हमें बी के अलोंग मिले, बी के अलोंग मिले। यस अब सर अब होगा इसमें अब हमने क्या answer। किया, यहाँ से लाइट डाली और इस पे प्रोजेक्शन निकाल लिया। अब ये लेंथ क्या होगी, ये वाली लेंथ देखो, वेक्टर का थीटा एंगल इससे ज्वाइन हो रहा है ना, इस वाली से थीटा Yes, अटैच sir. है, तो इसका मतलब क्या आएगा, Yes, ए कॉस थीटा आएगा नहीं? ए का Yes, जो sir. प्रोजेक्शन है बी पे, ए का जो प्रोजेक्शन है वो बी पे जो आएगा वो क्या आएगा, ए कॉस थीटा। यानी कि हम इसको ये लिख सकते हैं कि अगर ए बी का हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना है ए के अलोंग, बी के अलोंग निकालना है, तो इसका मतलब ये है कि डॉट प्रोडक्ट अगर बी का मैग्नीट्यूड ऑफ बी मल्टीप्लाई बाई प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी, प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी। B उसमें क्या था, B. ए के अलोंग जब निकाल ले तो क्या था कि ए वेक्टर मल्टीप्लाइड बाई प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए। A ये समझ में आ रहा है आपको कैसे, किसका प्रोजेक्शन कब हो रहा है? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है ना आप लोगों को? अब देखो Yes, sir. इस फॉर्मूले पे ये क्वेश्चन है, इसको जरा करोगे 1 मिनट में, 2 मिनट, 1 मिनट है इसके लिए, 2 सर मिनट क्यों? 3 सर 3 सर सर 3 नहीं कर रहा सर। सर 3 आएगा। 6 cos थीटा। क्या आंसर 3 आ रहा है किसी का? यस सर। और कोई? नेहा, प्रेरणा, किसने किया? सर 3 आ रहा था। देखो ए डॉट बी का जब प्रोडक्ट निकाल लेंगे तो क्या आ रहा है, क्या फॉर्मूला होता है, ए बी कॉस थीटा। Yes, sir. अरे ए का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है यहाँ पर, ए का Yes, मैग्नीट्यूड sir, दिया है, दिया बी का भी मैग्नीट्यूड दिया है। देखो ए का क्या है 2 इंटू 3 इंटू कॉस थीटा, कॉस 60, कॉस क्या है भाई, थीटा की वैल्यू 60 दी हुई है ना, 60 Yes, कॉस sir. 60 की वैल्यू क्या होगी 1/2, 1/2 से 2 गया तो आंसर क्या आया 3। 3. Yes, Clear sir. है? 3 आया। क्लियर है? Yes, sir. जी सर जी। अब इस- देखो हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। अब प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? प्रॉपर्टीज यानी कि स्केलर, जैसे हम लोग नॉर्मल प्रॉपर्टीज देखते हैं ना, जैसे ये होता है कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब होता है अगर 3 इंटू 4 करें या फिर 4 इंटू 3 करें, दोनों क्या होंगे, इक्वल। Same. ऐसे ही डॉट प्रोडक्ट में भी होता है कि ए डॉट बी, ये क्रॉस प्रोडक्ट में नहीं होता, ये याद रखिएगा, ये डॉट प्रोडक्ट में होता है ओनली। प्रॉपर्टीज को मिक्स मत करना, एडिशन की अलग प्रॉपर्टी थी, डॉट प्रोडक्ट की अलग प्रॉपर्टी है, क्रॉस प्रोडक्ट की अलग प्रॉपर्टी होंगी, तीनों की अलग अलग प्रॉपर्टी होंगी। आप एग्जाम में भूल जाते हो और मिक्स कर देते हो सब कुछ, इसलिए याद रखिएगा जब आपको डॉट प्रोडक्ट आए, डॉट प्रोडक्ट का मतलब स्केलर, हाँ आप ये याद रखना बस, स्केलर मतलब कुछ भी नहीं याद रखना, बस हमें रखना है मल्टीप्लीकेशन, 2 इंटू 2 या x प्लस वाई का मल्टीप्लीकेशन y प्लस एक्स से करना है, ये वाला याद रखना है जो हम मैथमेटिक्स में यूज करते थे।
आपको वेक्टर भूल जाना है। डॉट प्रोडक्ट के टाइम पे जब आप एग्जाम में बैठे हो, कोई कंफ्यूजन आ रही है ना, कोई कंफ्यूजन आ रही है, तो आपको मैथमेटिक्स, नॉर्मली मैथमेटिक्स वाला कंसेप्ट यूज करना है, वेक्टर वाला को भूल जाना है, वेक्टर को मैथमेटिक्स की तरह डील करना है उसमें। जैसे देखो यहाँ पे मैंने इसको समझाने के लिए क्या किया, 3 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 3, यही किया ना। अब ये इसको मैं वेक्टर फॉर्मेट में भी तो ले सकता था, तो आपका धुआं उड़ जाता कि सर डॉट प्रोडक्ट में ऐसा पॉसिबल है, क्रॉस में क्यों नहीं हो रहा है। क्रॉस अभी बाद में पढ़ेंगे, अभी थोड़ा सा बाद में। ये क्लियर है आपको कि डॉट प्रोडक्ट में Yes, sir. ऐसा होता है, Yes, कम्यूटेटिव Yes, होते sir. हैं। और देखो ये डिस्ट्रीब्यूटिव भी होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव इन द सेंस कि देखो जैसे ए डॉट अगर बी प्लस सी है तो ए का मल्टीप्लाई बी के साथ भी होगा, ए का मल्टीप्लाई सी के साथ भी होगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि 2 इंटू एक्स प्लस वाई, इसको क्या लिखते थे हम, 2x प्लस 2y लिखते थे ना। Yes, sir. Yes, sir. वही सिस्टम यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, वही सिस्टम यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। अब देखो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स विल बी मैक्सिमम व्हेन cos थीटा विल बी मैक्सिमम। अब cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है बेटा? Sir, 0. 0 जीरो होती है। अच्छा 1/2 भी होती है किसी एंगल पे cos थीटा की। ये आपने जीरो देख लिया, आपने ये जीरो देख गया, थीटा की वैल्यू Cos- जीरो है बेटा। Sir, cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1। cos थीटा सर cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1। 1 होती है। अरे cos थीटा इन द सेंस थीटा की वैल्यू हम कुछ भी पुट करें, मैक्सिमम वैल्यू cos थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है? मैक्सिमम 1 होती है बेटा। cos 90 की 0 होती है, और 0 to 90 वो सॉरी जो cos 45, cos 60, cos 90 इन सब की वैल्यू क्या होती है? लेस देन 1 होती है कि नहीं? Yes, sir. मैक्सिमम वैल्यू Yes, cos की Yes, 1 sir. होती है। Yes, sir. और ये किसकी होती है? cos 0 डिग्री की। 0 डिग्री। cos 0 की। सर एक बार रिपीट करना। हाँ देखो अगर दो वेक्टर्स के बीच में जो मल्टीप्लीकेशन है, डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट है, वो मैक्सिमम कब होगा? डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होगा बेटा? देखो मान लो ए डॉट बी कोई वो है, यानी कि ए बी कॉस थीटा, ठीक है। अब इसकी वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? मैक्सिमम कब होगी? जब ये दोनों तो वैल्यू तो फिक्स ही रहेंगी। मानो ए और बी की वैल्यू कुछ दे दी गई, उसमें अगर थीटा, ये कॉस थीटा की जो वैल्यू है ना, कॉस थीटा की वैल्यू अगर मैक्सिमम हो जाए Yes, sir. तो ये वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बताओ, होगी कि Yes, नहीं? sir. हो जाएगी अब Yes, देखो, sir. Yes, sir, हो जाएगी। अब देखो इसकी cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। सर One. 1 सर हैं? और ये 1 किसकी Sir, होती है? 1 1 किसकी होती है? cos 0 की। cos 0। तो Yes, sir. थीटा इक्वल टू क्या आ गया? थीटा इक्वल टू क्या आ गया? 0 डिग्री आ गया कि नहीं आ गया? Yes, sir. यानी डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम तब होगा जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी। क्लियर है? यस सर अब देखो Yes, sir. अब देखो इफ द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स इज 0, अगर दो वेक्टर हमने कोई भी दो वेक्टर देखे, उनका स्केलर नॉन जीरो वेक्टर्स हैं। एक चीज याद रखिएगा, नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, दो वेक्टर्स हैं जो कि नॉन जीरो हैं, और उनका अगर हम डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं तो 0 आ रहा है। भाई कैसे आ रहा है? अगर हम उन दो नॉन जीरो, मान लो ये ए और बी दो वेक्टर थे, नॉन जीरो थे, अगर नॉन जीरो वेक्टर है तो उनका वेक्टर भी जो मैग्नीट्यूड है वो भी नॉन जीरो होगा। जी सर। लेकिन उनका डॉट प्रोडक्ट Yes, जीरो आ sir. रहा है, डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है, ए और बी, ए बी कॉस थीटा। ये 0 हो नहीं सकते, ये 0 हो नहीं सकते। इसका मतलब इसको 0 होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा? कॉस 0 को, कॉस थीटा को। यस सर। Yes, sir. यस सर Yes, sir. तभी ये 0 आ सकता है। ये 0 हो नहीं सकते तो कॉस थीटा को 0 होना पड़ेगा ना इसको 0 आने के लिए। तो कॉस 0, ये 0 किसकी वैल्यू होती है? 90 की वैल्यू होती है नहीं? कॉस 90 की। Yes, जी sir. सर। तो थीटा Yes, इक्वल sir. टू क्या आ गया? थीटा इक्वल टू क्या आ गया? 90 डिग्री। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. यानी कि जब दो वेक्टर्स, दो नॉन जीरो वेक्टर्स का अगर डॉट प्रोडक्ट 0 हो रहा है, उसका मतलब सीधा सीधा है कि वो वेक्टर परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। जी सर। क्लियर है? यस सर। यस सर यस सर Yes, sir. यस सर ऐसे ही अगर जो किसी वेक्टर है, कोई एक वेक्टर है, उसका अगर खुद में ही मल्टीप्लाई करें, जैसे कि ये वेक्टर है, कोई ए वेक्टर, अब इसमें ए वेक्टर है तो इसी का एक और वेक्टर मान लेते हैं, चलो इसके ऊपर ए वेक्टर और मान लेते हैं, तो इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल क्या होगा? 0 डिग्री। एंगल क्या होगा? सर 0। 0 डिग्री।
0 डिग्री होगा ना। यस अब सर देखो, अब ये देखो, जब a निकालेंगे तो यहाँ पे a का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा। अब कॉस थीटा की जगह पे क्या रखेंगे हम? 0। अरे भाई यस मान, Yes. हाँ आ रहा है ना। सर जी आ रहा है समझ हाँ, अब थीटा की जगह पे Yes, 0 रखा तो ये क्या होगा? कॉस Yes, 0 sir. की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है ना। Yes, sir. यस सर Yes, sir. 1 होती है ना। ये देखो a डॉट, इसको हम a लिख सकता हूँ, इसको भी a लिख सकता हूँ कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. यस सर मतलब तो वही है ना। तो ये क्या हो गया? a स्क्वायर हो गया। यस सर a स्क्वायर हो Yes, sir. Yes, sir. गया। a स्क्वायर हो गया। a की a जब निकालूंगा तो अंडर रूट में a डॉट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? Yes, sir. आ तो आया। जाएगा। इसी के तो इक्वल था, इसी के तो इक्वल था। तो यही वैल्यू तो आ गई अंडर रूट में। यस सर क्लियर है? Yes, sir. Yes, जी sir. सर अब जी देखो, अब जी, ऐसे sir. ही क्या होता है, ऐसे ही क्या होता है कि जो यूनिट वेक्टर्स होते हैं उनका खुद के साथ मल्टीप्लाई करें। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है बेटा? यूनिट वेक्टर का One. मैग्नीट्यूड 1 होता है। अब देखो n यूनिट वेक्टर था, n डॉट n करेंगे तो n का, यहाँ पे देखो a का मैग्नीट्यूड है, Yes, a sir. का भी मैग्नीट्यूड है, यही दोनों का मैग्नीट्यूड है ना। तो देखो, इस यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 हो गया, इस यूनिट का मैग्नीट्यूड 1 हो गया, और इनके बीच में तो एंगल 0 था। तो इसका मतलब दो यूनिट वेक्टर्स का आपस में मल्टीप्लाई करें, उनका डॉट प्रोडक्ट करें, सॉरी, तो क्या आता है? 1। जी सर जैसे One. फॉर एग्जाम्पल, चलो आपको एक चीज और समझाता हूँ। जैसे मान लो ये इधर था x, y और z, ठीक है। अब देखो, एक सेकंड, इसको चेंज करता हूं। इधर है क्या? इधर क्या होता है? आई कैप। यस इधर सर क्या Sir, होता है? I, इधर J, K cap, J cap. आई Sir, के कैप ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि देखो, ये यूनिट वेक्टर था i डॉट आई, ये j डॉट जे और k डॉट के, ओ j डॉट जे और k डॉट के, इनकी वैल्यू 1 होती है। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है? No, sir. नो सर कि No, sir. यूनिट वेक्टर हैं, सबकी वैल्यू 1 हो। अब समझने की बात ये है, मेनली मैंने ये इसलिए बनाया है कि i डॉट जे इक्वल टू जे डॉट आई इक्वल टू के डॉट आई, ये तीनों की वैल्यू 0 क्यों हो रही है? यस सर आई ये सर क्योंकि सारे एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। हाँ, बिल्कुल। अब देखो, फॉर्मूला क्या होता है? सर cos 90 देखो, आएगा जिसकी वैल्यू 0 होती है। हाँ बिल्कुल परफेक्ट बोला आपने। जैसे कि मैं आई वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करूं जे के साथ में, तो देखो मैग्नीट्यूड ऑफ आई और मैग्नीट्यूड ऑफ जे, बाद में क्या आएगा? cos 90 डिग्री। क्यों? इनके बीच में कितना एंगल है? 90 डिग्री। 90 डिग्री है कि नहीं? ऐसे ही Yes, sir. सेम किसके साथ हो जाएगा? सर ऐसे ही जे के साथ में होगा, ऐसे के और आई के साथ में होगा। सबके साथ में जो 90 डिग्री आएगा तो सबकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। क्लियर है? Zero. क्लियर है? कैसे आया? यस सर यस सर ओके। यस सर अब देखो, जैसे हमने ये वाला रूल पढ़ा था अभी, ये रूल पढ़ा था कि नहीं? जी सर अगर इस दो नॉन जीरो वेक्टर्स का मल्टीप्लीकेशन अगर 0 आता है तो वो क्या होते हैं? एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। परपेंडिकुलर हैं? अब देखो, इसी का जस्ट सेम है यही रूल, यही दोबारा से रिपीट किया है, बस थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज की है। इफ टू वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल या परपेंडिकुलर, देन इफ देयर डॉट प्रोडक्ट इज 0, अगर किन्हीं दो नॉन जीरो वेक्टर्स का मल्टीप्लीकेशन 0 है तो वो परपेंडिकुलर होंगे। या फिर इसको ये भी बोल सकता है कि अगर किन्हीं दो वेक्टर्स, कोई दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। दोनों चीजें Zero. सेम है कि नहीं? देखो, मैंने दोनों यस सर सेम दोनों Yes, वर्ड sir. लिखे। देखो, if the dot product of two non-zero vectors is 0, then they are orthogonal. या फिर if two vectors are orthogonal या perpendicular, then their dot product is 0. दोनों चीजों को उलट पलट के कह रहा है, चीज एक ही, घुमाया सर थोड़ा सा घुमा रहा है बस, मीनिंग घुमाया एक ही है है। सर हाँ, मीनिंग एक ही है दोनों का। क्लियर है आपको? यस सर मैंने ये दोनों स्टेटमेंट Yes, sir. इसलिए दिए हैं, इसीलिए मैंने दो रूल में लिया है। मैं इसको यहाँ पे भी क्लियर कर सकता था, आपको इसमें भी क्लियर कर सकता था, लेकिन नहीं, मैंने इसीलिए दो लिया है। और यहाँ पे भी दोनों स्टेटमेंट इसीलिए लिखे हैं क्योंकि इस जगह पे ना एग्जाम में कभी कभी कंफ्यूज कर देता है। ठीक है? अब देखो, यस सर अब जो डॉट प्रोडक्ट होता है हमारा, डॉट प्रोडक्ट होता है, उसको कंपोनेंट फॉर्म में देख लेते हैं। एक्चुअली में होता क्या है? देखो, ये जो आई का कोफिशिएंट है, आई का कोफिशिएंट है, आई का कोफिशिएंट, Yes, आई का sir. कोफिशिएंट देखो, हम क्या करते हैं? x प्लस वाई प्लस जेड,
इसका मल्टीप्लाई करें a प्लस b प्लस c B plus C. क्या होगा इसका मल्टीप्लाई? पहले x का मल्टीप्लाई a के साथ होगा, फिर x का मल्टीप्लाई b के साथ होगा, फिर x B का के साथ और मल्टीप्लाई फिर C का. c के साथ, तीनों का ऐसे ही होगा। फिर y का मल्टीप्लाई Yes, a के साथ होगा, फिर y का मल्टीप्लाई j के साथ होगा, फिर y का मल्टीप्लाई वो सॉरी i j के आ गया, a का साथ, फिर b के साथ, B के साथ होगा मतलब. क्लियर है? तीनों के साथ, तीनों का मल्टीप्लाई ऐसे ही यस सर जाएगा। सर जी सर आगे जी. सर अब देखो ऐसे ही इसमें होगा, ax का मल्टीप्लाई i के कोफिशिएंट है ना, तो ax इंटू बी एक्स इंटू बी एक्स BX. आई कैप आ गया। अरे Yes sir. यहाँ पे आई कैप था, Yes, यहाँ पे sir. i cap था। अब देखो ax इंटू बी बाई, अब देखो इसका आई कैप था, इसका जे कैप हो गया, आई कैप और जे Yes कैप। sir. अब देखो Yes, sir. ax इंटू बी जेड, आई कैप के कैप, ऐसे ही करके तीनों का मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, अरे इसका ए वाई का मल्टीप्लाई हुआ, फिर ए जेड का मल्टीप्लाई इन तीनों यस से। सर सर आगे से सर क्लियर है? अब देखो इसमें क्या हुआ, हमने यहाँ पे देखा था, देखो यहाँ पे देखा था Yes sir. कि आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के की वैल्यू क्या थी 1, और आई One. जे, जे के और के आई, इन सब की वैल्यू क्या थी 0। 0. 0 इन दोनों प्रॉपर्टीज को हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो जो आपको रेड दिख रहे हैं ना, रेड, इसलिए मैंने Yes, रेड sir. कर रखे हैं इसको। ये जो रेड दिख रहे हैं ये सब 0 हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? सर ये कट जाएंगे सर एक दूसरे से। सर कट जाएंगे इससे. ये परपेंडिकुलर है. परपेंडिकुलर है, कट जाएंगे नहीं, परपेंडिकुलर हैं, Yes sir. एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, perpendicular एक है. दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, इसलिए कट जाएंगे Yes, नहीं, sir. परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, इसलिए जी, इनका सर, डॉट जी. प्रोडक्ट 0 होगा। अब देखो बचा क्या, आई कैप बचा, इधर एक ये Yes, sir. बचा, एक ये बचा, एक ये बचा। क्या इसकी वैल्यू 1 होगी? आई कैप की वैल्यू 1, यस सर. यस जे सर. जे यस सर. कैप की वैल्यू 1 और 3. आई कैप की वैल्यू 1। सर. ठीक है, क्लियर है? Yes, अब देखो sir. इधर क्या बचेगा, ax bx में मल्टीप्लाई 1 किया, क्या हुआ, ax bx बचा। 1. Yes sir. और देखो यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई इन दोनों में होगा, ए वाई बी वाई बचा, यहाँ पे दोनों का Yes sir. मल्टीप्लाई और प्लस AZ BZ बच गया हमारे पास. अब देखो इस चीज को भूल जाओ कि हमने कुछ किया भी था, अभी शॉर्टकट देखते हैं। अब जी, हर सर. क्वेश्चन में यही थोड़ी ना करते रहेंगे, भागो इसको भगाओ, हमने कुछ किया ही नहीं, हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है, ये पढ़ाई नहीं है। अब देखते हैं इधर हम मल्टीप्लाई कैसे कर रहे थे, ये वाला मेथड यूज करेंगे हम वो ax bx कुछ नहीं करना है। हम क्या करेंगे, पहले वाले का पहले के साथ मल्टीप्लाई, दूसरे वाले का दूसरे के साथ, तीसरे वाले का तीसरे के साथ, तीसरे के साथ. जैसे प्लस में कर रहे थे ना, प्लस में Yes sir. यही किया था ना, आई के साथ में जोड़ा था, जे का जे वाले के साथ में, के का के वाले के साथ में, ऐसे इसमें Yes, sir. करेंगे। देखो इसमें आई का कोफिशिएंट लो और इसका आई का कोफिशिएंट लो, ax इंटू बी एक्स प्लस जे का कोफिशिएंट लो ए वाई इंटू बी वाई, BY. इंटू बी वाई। अब के का कोफिशिएंट लिया ए जेड इंटू बी BZ. इंटू बी जेड। क्लियर है आपको डॉट प्रोडक्ट कंपोनेंट Yes फॉर्म? sir. यस सर Yes, sir. Yes, sir. सबको क्लियर है? Yes sir. Yes, sir. ओके देन अब देखो ये क्वेश्चन है आपके, सर। स्क्रीनशॉट लोगे या फिर कैसे नोट शेयर कर दूंगा इसके बाद में, सब क्वेश्चन मिल जाएंगे आप लोगों को, डोंट वरी। लेकिन क्वेश्चन ठीक है, इजी सर। है, क्वेश्चन सारे के सारे इजी है, सारे के सारे इजी है, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो थोड़ा सा भी टफ हो, थोड़ा सा भी। देखो आप लास्ट वाले क्वेश्चन को देखना चाहोगे कि सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन ज्यादातर टफ होते हैं ज्यादातर। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए बी प्लस सी, प्रोजेक्शन ऑफ बी प्लस सी, प्रोजेक्शन का मतलब समझे दया क्या हो रहा था? नहीं सर दया भूल गया थोड़ा सा। दया भूल गया, रुको प्रोजेक्शन देखो, प्रोजेक्शन क्या बताया था मैंने, इसमें नहीं, प्रोजेक्शन ऑफ ए की वैल्यू क्या थी, ए कॉस थीटा। यस सर। ठीक है नहीं दया? जी सर जी यही Yeah. थी। हाँ Yes, यही यस सर दया को याद आ गया। इसीलिए मैंने प्रोजेक्शन पर इतना ध्यान दिया था, मुझे पता था एक क्वेश्चन मैंने आगे डाला है। इधर देखो, जी सर। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए, इसका प्रोजेक्शन पता करना है अलोंग द वेक्टर बी, इस वेक्टर के अलोंग। यस सर। समझ रहे हो? तो ये सारी जी चीजें, Yes, sir. प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग द वेक्टर बी। बी। यस सर। अब ये सारे क्वेश्चन आप करेंगे। अब आते हैं हम क्रॉस प्रोडक्ट पे। अभी क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, मैंने क्या बताया था, वेक्टर फॉर्म में आता है इसमें। यस सर। अब इसका मतलब वेक्टर फॉर्म में इसका एक मैग्नीट्यूड होगा और यस डायरेक्शन। सर
और क्या होगा, डायरेक्शन। डायरेक्शन। अब सर भाई इसमें डायरेक्शन और अब मैग्नीट्यूड हम इसमें देखते हैं मैग्नीट्यूड क्या है और डायरेक्शन क्या है। देखो ए डॉट बी, ये वाला जो है ना, ये टर्म जो है, या फिर इसमें ये वाला टर्म, ये दोनों क्या है, मैग्नीट्यूड। और ये जो एन कैप दिख रहा है ना दोनों में, एन कैप, ये है हमारी डायरेक्शन। ये क्या है एन कैप, यस सर यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर मैंने बताया था, यूनिट वेक्टर किस लिए यूज किया जाता है, डायरेक्शन शो करने, डायरेक्शन के लिए। डायरेक्शन के लिए शो किया जाता है ना, यूज किया जाता है ना। यस Yes, सर sir. यस सर। हाँ? यस सर। अब ये देखो, अब ये बताओ, जब डायरेक्शन के लिए शो किया जाता है, यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड कितना होता है यूनिट वेक्टर का, 1 वन। हाँ, वन। वन। अब देखो ये जो यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन वेक्टर है, इसको निकालते कैसे हैं, निकालते कैसे यूनिट वेक्टर को। ये एक्चुअली में ऐसा वेक्टर होता है जो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन को बताता है। ये जो ए क्रॉस बी है ना, इसकी डायरेक्शन को ये एन कैप बताता है, और मैग्नीट्यूड को क्या बताता है, ए डॉट बी साइन थीटा। एक चीज याद रखिएगा, जो डॉट प्रोडक्ट था, डिफरेंस कोई नहीं है दोनों में, जो डॉट प्रोडक्ट था उसमें क्या था, यस सर ए बी कॉस थीटा था। Cos इसमें theta। क्या है, ए बी, साइन थीटा। क्रॉस में क्या है, ए बी sin थीटा Sin theta। साइन थीटा। साइन थीटा। लेकिन बस इसमें क्या है, sin थीटा डायरेक्शन आ गई है ना, Direction। बस इतना याद रखिएगा बस। Yes, sir. यस सर Yes sir। सर जी हाँ, आपने तो बोला कि जो एन कैप है ये डायरेक्शन को दिखाएगा, फिर अभी बोला हाँ, ए और बी दिखाएगा, फिर कौन दिखाएगा? नहीं, डायरेक्शन को एन कैप दिखाएगा ओनली, यस सर ये मैग्नीट्यूड दिखाएंगे, ये ए बी साइन थीटा मैग्नीट्यूड दिखाएंगे बेटा। ये मैग्नीट्यूड बताएंगे कि ये क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड क्या है, जो एन कैप है वो डायरेक्शन को शो कर रहा है। जी सर। सर जी अब नहीं तो अब बोला ये जो एन कैप है वो बोलने में हो सर सकता ने है कि बोला मिस्टेक हो गई हो, बोलने में भाई मिस्टेक हो गया हो, लेकिन ये जो है ना एन कैप, ये डायरेक्शन शो कर रहा है। अब देखो इस एन कैप की डायरेक्शन कैसे निकालते क्रॉस वेक्टर, क्रॉस वेक्टर में, क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, जो एन कैप होता है ना, जैसे मान लो ये दो वेक्टर हैं, तो जो अच्छा। एन कैप की डायरेक्शन होती है वो हमेशा अपोजिट होती है, परपेंडिकुलर होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी आपको दिखा रहा हूं, ये दो वेक्टर दिख रहे हैं आपको, यस सर जी सर Yes, sir. यस एक ये सर। वेक्टर है, एक ये वेक्टर, दोनों रेड पेन। अब ये जो पेन है ना, ये वाला व्हाइट जो पेपर लगा हुआ है, इस पे पेन पे व्हाइट टेप लगा हुआ है, इसकी जो डायरेक्शन है, इस पे ये जो प्लेन है, ये वाला प्लेन है, इसके परपेंडिकुलर है कि नहीं, एग्जैक्टली परपेंडिकुलर है। यस यस। यस सर ये Yes, इस sir. वेक्टर के भी, ये इस वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है, और इस वेक्टर के भी और इसके भी यस सर यस सर। दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर यानी है। कि जो नॉर्मल वेक्टर जो होता है, जो नॉर्मल वेक्टर होता है, जिन दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट किया जा रहा है, डायरेक्शन जो क्रॉस प्रोडक्ट की होती है, जो दो वेक्टर में क्रॉस प्रोडक्ट किया जाता है, उनके परपेंडिकुलर होती है। जी सर अब वो किस डायरेक्शन में होगी, वो अभी हम राइट हैंड थंब रूल से निकालेंगे कि किधर होगी। भाई ये पेन, ये भी परपेंडिकुलर है, इसको मैं नीचे की तरफ, अगर मैं नीचे की तरफ ऐसे ऐसे नीचे की तरफ कर दूं इसको, तो ये भी तो परपेंडिकुलर है इसका, यस सर। यस सर यस सर। परपेंडिकुलर इसकी ये परपेंडिकुलर लाइन है, यहां से जाके इसे बाहर निकलेगी ना पीछे की तरफ, ऐसे यहां से पार करती हुई पीछे की तरफ जाएगी। अब एक आगे की तरफ भी डायरेक्शन हो सकती है, एक पीछे की तरफ भी हो सकती है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर, इस प्लेन के। और जो परपेंडिकुलर होता है, जो भी तो जैसे कि ये जो परपेंडिकुलर मैंने देखा बताया था ना, जो इस वाले पेन से जो परपेंडिकुलर बताया था, वो जो परपेंडिकुलर है वो इस वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है और इस वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है। ये देखो, ये आपको दिख भी रहा होगा, यहाँ पे शो कर रहा है ना, ये वाला इस वाले की शो, यस सर और ये वाला, यस सर। यानी कि जो एन वेक्टर है, जो यूनिट वेक्टर है, वो सरफेस पे है और दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर है। यस सर क्लियर है? जी अब सर। देखते हैं ये डायरेक्शन वेक्टर निकालते कैसे हैं। डायरेक्शन वेक्टर निकालते कैसे, देखो अब फॉर एग्जांपल आप ये मान लो, ये जो है ना, ये मेरी दो उंगली दिख रही है आपको, जी सर यस सर। पहले Yes, हम sir. निकाल रहे हैं, अगर हम मान लो ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं, मान लो हम निकाल रहे हैं क्या, ए क्रॉस बी ए क्रॉस बी की हम डायरेक्शन निकाल रहे हैं, ओनली डायरेक्शन। पहले हम डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड तो हम सिंपली निकाल रहे हैं फॉर्मूले से ना, डायरेक्शन की दिक्कत आती है। अब देखो ये दो उंगली है, मान लिया मैंने इसको, ये जो बड़ी उंगली है ना, इसको ए वेक्टर मान लिया और इसको वी मान लिया। क्रॉस प्रोडक्ट में जो पहले आता है, ए पहले आ रहा है ना, ए पहले आ रहा है, ए पहले आ रहा है, तो
ये दो उंगली है, ये दो उंगली आपको दिख रही है, ये दो उंगली, मैं जो मेरा राइट हैंड है, राइट जो हैंड है उसकी जो उंगली है, ये वाली उंगली, इनको ऐसे उस डायरेक्शन ऐसे लगाऊंगा कि इसको जब कर्ल करूं तो बी वेक्टर की तरफ आए। देखो मैं इनको ऐसे भी लगा सकता था, ऐसे भी लगा सकता था, लेकिन इनको कर्ल कर रहा हूं तो बी वेक्टर से दूर जा रही है ना। अरे ये Yes, बी sir. वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है। इसको अगर पहले मैं गलत तरीका बता रहा हूँ, गलत बता रहा हूँ कि ये गलत है कि मैं इसको लगा रहा हूँ तो बी वेक्टर से दूर जा रही, मतलब मैं ऐसे लगाऊंगा इस अंगूठे को ऐसे ऊपर रखना है, ऐसे Yes, लगाऊंगा कि इस उंगलियों को कर्ल करूं अगर मैं तो इस डायरेक्शन में बी वेक्टर की डायरेक्शन में, Yes, बी sir. वेक्टर। अब मैं इनको कर्ल कर रहा हूं तो बी वेक्टर की डायरेक्शन में आ रही है कि नहीं आ रही उंगलियां? सर आ आ रही रही है? है। Yes, sir. आ रही है सर। आ रही है ना। ये जो अंगूठा है ना, ये जो अंगूठा है मेरा, ये शो कर रहा है कि जो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन को, जो ए क्रॉस बी वेक्टर है उसकी डायरेक्शन को क्या शो कर रहा है ये अंगूठा। अब उल्टा कर लेते हैं, चलो उल्टा करते हैं, क्या करते हैं? सर हाँ सर जी, जब हम इसको ऐसे कर्ल करें तो ए से तो दूर जा रहा है फिर ये तो। ए से दूर जा रहा है, ऐसे हमने अच्छा पहले सर ऐसे मतलब ऐसे ए से दूर जा रहा है लेकिन बी के पास आ रहा है बी इधर के को। पास आ रहा है, बी के पास आ रहा है, जो दूसरा वेक्टर है ना उसके पास आना चाहिए, यस सर उस दूसरे टाइम वेक्टर के मतलब पास दूसरे आना वेक्टर, चाहिए। यस सर दूसरे वेक्टर के पास आना चाहिए। हाँ, और जो अंगूठे उस टाइम पे जो अंगूठा हमारा होगा उसकी यस जो सर। डायरेक्शन होगी वही हमारी ए क्रॉस बी की डायरेक्शन। अब उल्टा करके देखते हैं ना, उल्टा देखो, इधर देखो, अब हम निकालते हैं बी क्रॉस ए, अब हम देखते हैं बी क्रॉस ए के लिए, बी क्रॉस ए, इसको मैं प्रूफ भी करूंगा आगे चल के, प्रॉपर्टी में हम इस चीज को देखेंगे भी। देखो ए क्रॉस बी जब मैंने निकाला था उसकी ए क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या आई थी? अपवर्ड आई थी कि नहीं? अपवर्ड, अंगूठा sir. ऊपर है ना, अपवर्ड आई थी। Yes, sir. अब ऐसे ही इसी में मैं बी क्रॉस ए की डायरेक्शन देखता हूँ, इधर क्या है ये बी, अरे Yes, ये sir. वाला, ये वाला अब दिखता होगा, ये वाला बी है ना, यस सर दिख ये रहा वाला है बी है, सर। ये वाला ए उल्टा है। अब आएगा सर नीचे को डाउनवर्ड में। अब देखो मैंने इनको ऐसे किया बी पे, अब पहले किस पे सेट करेंगे? अब देखो पहले बी आ रहा है ना, पहले बी आ रहा है, पहले अगर बी आ रहा है तो अंगूठे को किस पे सेट करें, इस उंगलियों कैसे सेट करेंगे? बी पे सेट करेंगे, बी पे सेट किया और कैसे होना चाहिए? ए की तरफ जाना चाहिए। देखो अंगूठा, देखो मेरा अंगूठा, देखो देखो ये बी पे सेट किया, आपका वो सर दिख रहा है, दिख रहा है बी सर। पे सेट किया सर दिख रहा है, इसको देखो दिख रहा देखो देखो बी पे सेट किया मैंने, ए की तरफ उंगलियां जा रही हैं, बी पे सेट किया मैंने, ए की तरफ उंगलियां जा रही हैं, बी पे सेट किया मैंने उंगलियों को, ए की तरफ जा रही हैं। देखो डायरेक्शन क्या आई है? डाउनवर्ड आई है कि नहीं? है। यस सर। अब Yes, sir. यानी कि Yes, sir. ए क्रॉस बी की जो डायरेक्शन है वो बी क्रॉस ए के अपोजिट है। अपोजिट है कि नहीं दोनों की डायरेक्शन? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ए यस क्रॉस सर बी की डायरेक्शन अपवर्ड आ रही थी, बी क्रॉस ए की डाउनवर्ड आ रही है। क्लियर है आपको यस ये? सर। जी सर जी बहुत अच्छे से। Yes, sir. हाँ सर रिपीट करना। हाँ रिपीट कर देंगे बेटा। बी क्रॉस ए वाला करूँ, ए क्रॉस बी वाला करूँ, बताओ? B क्रॉस A। सर दोनों कर नहीं दो सर कोई नहीं। पहले दोनों मेरे स्क्रीन दोनों कर, देखो देखो मैंने इसको माना ए वेक्टर, इस उंगली को माना बी वेक्टर। ये क्लियर है आपको? पहले याद रखो, बड़ी वाली उंगली मानी मैंने बी वेक्टर, ए वेक्टर, और छोटी वाली मानी बी वेक्टर। अब मैं जब ए क्रॉस बी निकाल रहा हूं, जब मैं ए क्रॉस बी निकाल रहा हूं तो उंगलियों को ऐसे सेट करूंगा ए वेक्टर पर, क्योंकि पहले ए क्रॉस बी निकाल रहा हूं, ए पहले है तो ए पे सेट करूंगा। उंगलियों को ऐसे सेट करूंगा कि जब उंगलियों को कर्ल करूं तो दूसरे वेक्टर के पास जानी चाहिए। यस सर। तो मैंने उंगलियों को ए वेक्टर पर सेट किया, दूसरा Yes, sir. वेक्टर बी है बी के लेफ्ट पास साइड जा में रही है ना, मतलब। इस डायरेक्शन में ना, तो ये जब मैं कर्ल कर रहा हूँ उंगलियों को, भाई उल्टी तो ऐसे तो घुमा नहीं सकता ना उंगलियों को, ऐसे उल्टा Yes, उल्टा sir. तो घुमा नहीं सकता उंगलियों को। अब ऐसे घुमा रहा हूँ तो ऐसे करके ऐसे घुमा रहा हूँ तो देखो बी के पास जा रहा है ना, बी के पास जा रहा है। अब ऐसे सेट किया मैंने अंगूठे को, तो ये जो अंगूठा है ना ये डायरेक्शन शो कर रहा है ए क्रॉस बी की। क्लियर है? यस सर। अब Yes, जिसका Yes, sir. उल्टा, अब मैं इसका Yes, उल्टा sir. करके देखता हूं। अब मैं इसका उल्टा करता हूं, बी क्रॉस ए निकालता हूं। अब बी क्रॉस ए कैसे निकालूंगा भाई? अब हुआ क्या था, जो पहले वेक्टर आ रहा था मैंने उंगलियों को उस पर सेट किया था और दूसरे वेक्टर की तरफ जा रहा था। अब मैंने देखो यहाँ पे मैंने उंगलियों को सेट किया बी वेक्टर पे और ए की तरफ जा रहा हूँ। ए की तरफ जा रहा हूँ कि नहीं? देखो यस ए की सर। तरफ जा रहा हूँ ना, ए की तरफ जा रहा हूँ। जी सर। Yes, यस sir. सर। अंगूठा किस डायरेक्शन में? नीचे की तरफ, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड है कि नहीं? यस सर। इसका यस क्या सर। आया? Yes, sir. ए क्रॉस बी की डायरेक्शन Yes, क्या आई sir. थी? ए क्रॉस बी की डायरेक्शन आई थी अपवर्ड और बी क्रॉस ए की डायरेक्शन आई है क्या? डाउनवर्ड। आई है कि Downward. नहीं? अपोजिट Yes, sir जी। आई है, अपोजिट आई है यस ना। सर। यस सर। Yes, sir. क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ए क्रॉस बी की जो डायरेक्शन आएगी वो आएगी माइनस ऑफ बी क्रॉस ए? यस सर। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. क्लियर है आपको? Yes, sir.
जी सर। यस सर। अभी आपको ये प्रॉपर्टी में मिलेगा। अब देखते हैं, ये देखो आई डॉट जे इक्वल टू के, क्या जे डॉट आई इक्वल टू माइनस के होगा? अभी मैंने Yes, बताया, सर। अभी मैंने बताया ए Yes, क्रॉस sir. ए क्रॉस बी अगर ऊपर है तो बी क्रॉस ए नीचे आया, यानी कि ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस के बी क्रॉस ए हो सकता है। यस सर। आप यस देखो सर। इधर देखो, इधर आप एक शेड्यूल होता है एक्चुअली में, इसको वो कंसेप्ट भी यूज होगा। मैं एक और जुगाड़ मेथड बताता हूँ कि जुगाड़ कैसे लगाएंगे। हमने क्या किया, एक सर्किल पे आई जे के लिखा। अब हम क्या करेंगे, जब ऐसे एरो की डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो हम लेंगे पॉजिटिव, और जब अपोजिट चलेंगे यानी कि नेगेटिव सर। तब क्लॉकवाइज चलेंगे तो हम क्या लेंगे, नेगेटिव। ठीक है, ठीक है, Yes, sir. क्लियर है? अब देखो, जब आई क्रॉस जे क्लॉकवाइज चल रहा हूं मैं, आई क्रॉस जे, यस सर। वो एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज चल रहा हूं, आई क्रॉस यस जे सर, इसमें चल रहा है एंटी और दूसरी में चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज चल रहा हूं। Yes, और sir. इधर देखो, इधर क्या आ रहा है, के आई क्रॉस जे करूंगा तो आएगा के, आई क्रॉस जे करूंगा तो आएगा के। के अब इसका अगर मैं उल्टा चलूं तो जे जे क्रॉस आई, अगर मैं जे क्रॉस आई करूंगा तो कैसे चल रहा हूँ, क्लॉकवाइज चल रहा हूं मैं। अरे ये देखो यस सर। यस माइनस में आएगा क्लॉकवाइज, सर। तो क्या आ जाएगा, अब देखो तीसरा, देखो होता क्या है, जो क्रॉस मल्टीप्लाई में जो तीसरा बचता है ना वो आंसर होता है। जो आई क्रॉस जे इक्वल टू क्या हो जाएगा, के किसका हो जाएगा, माइनस का, क्योंकि मैं एंटी क्लॉकवाइज, वो क्लॉकवाइज चल क्लॉकवाइज। ऐसे ही इसके लिए चलते हैं, जे क्रॉस के कैसे चला हूं, एंटी क्लॉकवाइज। अरे एंटी ऐसे भी चल रहा हूं, एंटी चल रहा हूं तो प्लस आएगा, तो जे क्रॉस के इक्वल टू आई, जे क्रॉस के इक्वल टू आई। अब देखो जब मैं उल्टा चलूं तो के क्रॉस जे करूंगा अगर तो ऐसे चलूं आई सर आई सर आएगा। माइनस का आया है सर, माइनस माइनस आया। माइनस मतलब माइनस में आएगा। क्लियर है ना? अब देखो यस सर। के क्रॉस आई अगर मैं ऐसे एरो की डायरेक्शन में जा रहा हूँ, के क्रॉस आई तो क्या आएगा, प्लस का आएगा, यस सर के क्रॉस आई Yes, इक्वल sir. टू प्लस जे। अब देखो उल्टा sir, जाऊं तो plus का मैं आएगा। आई क्रॉस के, सर माइनस में आएगा तब। आई क्रॉस माइनस के जे आएगा माइनस जे। सर। क्लियर है आप लोगों को ये? यस Yes, सर। sir. जी सर तो अगर मान लो ये भी याद नहीं रहता, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज याद नहीं रहता, अगर ये वाला फंडा याद रहता है कि ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस के बी क्रॉस ए होता है, तो आपको ये चीजें, अगर एक चीज याद है ना दोनों में से, तो आप इसकी वो क्रॉस वाली प्रॉपर्टी भी लगा सकते हो। आई क्रॉस जे अगर माइनस के होता है तो जे क्रॉस आई इक्वल टू माइनस के होगा। अरे ये वाला ज्यादा इजी सर। Yes, ए sir. क्रॉस, देखो पिछले वाले में क्या था, देखो पिछले वाले में क्या था, ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस के बी क्रॉस ए था, Yes, sir. यही था ना? अब Yes, देखो sir. जब आई क्रॉस जे के है, प्लस का के है, तो जे क्रॉस आई माइनस के होगा ना? जी सर। यस सर। अरे यही प्रॉपर्टी तो है, आई क्रॉस जे इक्वल टू माइनस के जे क्रॉस आई, यही तो है, यही तो लिखा है मैंने। Yes, sir. इसका मतलब यही तो है बेटा, है? क्लियर है आपको? अगर ये अगर ये सर्किल आपको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में कभी कंफ्यूजन होती है तो आप ये प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हैं कि आई जे इक्वल टू के होता है तो जे आई माइनस के होगा। और देखो यहाँ पे क्या होता है, आई क्रॉस आई इक्वल टू जे क्रॉस जे इक्वल टू के क्रॉस के इक्वल टू क्या होता है, जीरो। ये क्यों होता है भाई, जीरो? कोई बताएगा मुझे क्यों होता है? बताया सर, ये पैरेलल होते सर, 90 डिग्री का एंगल होता है सर। सर एक दूसरे के पैरेलल होते हैं जीरो हो इसलिए। जाएगा। 90 डिग्री का बनेगा तो आंसर होगा जीरो। जीरो होगा सर, जीरो। देखो एक आपको तो पता है, चलो बाकी लोग भी तो हैं। देखो Yes, sir. ये मान लो x है, ये y है, ये क्या है z, ये क्या था i, Z. ये क्या था i, ये क्या था j, ये क्या था k। के अब मुझे ये बताओ आई क्रॉस आई का मतलब क्या है, आई के ऊपर, आई कैप के ऊपर ही मैं क्या प्रोजेक्शन ले रहा हूँ आई का, तो एंगल क्या हो गया, 0 डिग्री। अब Yes, देखो sir. आई क्रॉस आई यानी कि क्या करूंगा, आई का मैग्नीट्यूड इंटू साइन 0 डिग्री, यही ना करूंगा। 0 डिग्री। साइन Yes, 0 की sir. वैल्यू क्या होती है बेटा, साइन 0 की? जीरो। ऐसे ही सबके लिए वैल्यू क्या 0 आ जाएगी। क्लियर है आप लोगों को?
यस Yes, सर sir. जी सर अब बहुत देखो, अच्छी। यस सर हाँ अब ये डायरेक्शन वेक्टर क्या है? डायरेक्शन वेक्टर जो आपको यूनिट वेक्टर इतनी देर से बता रहा था ना, यूनिट वेक्टर आपको बताया था इससे पहले Yes, sir. क्लास में, इससे पहले यूनिट वेक्टर जो बता वही है डायरेक्शन वेक्टर। देखो Yes, वही है sir. ना। हाँ सर जी, हाँ बताओ। सर पीछे तो ऐसा था कि मतलब आई क्रॉस जे, तो तब मतलब अगर डिफरेंट थे तो तब था जीरो, फिर इधर क्यों वो हो गया डॉट था, जीरो? डॉट था बेटा, डॉट था वो। वो यस सर उसमें डॉट था इसलिए। उसमें देखो, उसमें डॉट था, उसमें साइन की जगह पे क्या था बेटा? कॉस थीटा सर जी कॉस था। कॉस थीटा था। कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है? सर कॉस कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है? 1 वन सर होती है। 1 इसलिए उसमें आई डॉट आई वो जे वो उल्टा था ना, उल्टा इसका। देखो इसमें आई आई जीरो हुआ है ना, आई आई जीरो, उसमें क्या था? आई डॉट जे जे और जे डॉट के और के के डॉट आई इक्वल टू आई जीरो हुआ था। क्यों जीरो हुआ था? क्योंकि वो थे परपेंडिकुलर। सर वो थे परपेंडिकुलर से परपेंडिकुलर। सर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है 90 डिग्री का, 90 डिग्री का था। 90 कॉस कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है? सर जीरो। जीरो आप साइन वो डॉट को क्रॉस प्रोडक्ट को मिक्स मत करो, साइन कॉस पे याद रखो बस। आप इस कंसेप्ट को याद रखो कि जब आई डॉट आई करेंगे, अगर हम आई डॉट आई करेंगे, जब आई डॉट आई डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं तो उसमें डॉट प्रोडक्ट में क्या आता है? कॉस आता है साहब, सर कॉस आता है ना। यस सर जब आई डॉट आई करेंगे तो इनके बीच का एंगल क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। आई डॉट आई कर रहे हैं, 0 डिग्री एंगल हो गया। अब जब हम क्रॉस प्रोडक्ट में जाएंगे, क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है? सर जब क्रॉस में जाएंगे तब होगा जीरो आई डॉट। हाँ, जीरो आई डॉट आई क्यों 0 होगा? क्योंकि आई डॉट आई में आता है आई डॉट आई कोसाइन 0 डिग्री। सर जीरो होगा। आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो। सर जी हम नहीं हो रहे कंफ्यूज। फिर क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? फिर ये क्लियर हुआ आपको? आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के इक्वल टू यस 0 सर हुआ। यस सर ये क्लियर Yes, हुआ? यस हो गया। जी यस सर सर कैसे हुआ ये भी पता चल गया ना। यस सर जी सर यस फिर यस कंफ्यूजन कहाँ पे? अरे फिर साइन फिर थीटा confusion कहाँ पे? क्या साइन थीटा? अरे ये फॉर्मूला है बेटा, ये फॉर्मूला है, देखो ये वाला फॉर्मूला, ए बी साइन थीटा। मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, डायरेक्शन तो है ही। मैग्नीट्यूड ही 0 हो जाएगा तो डायरेक्शन वेक्टर को कहीं डायरेक्शन वेक्टर अगर वो मैग्नीट्यूड अगर किसी वेक्टर का 0 हो जाएगा तो उस मैग्नीट्यूड की कोई डायरेक्शन होगी क्या? नो सर नल वेक्टर सबसे पहले पढ़ा था हमने, नल वेक्टर या जीरो वेक्टर। सर जिसकी Graphically cannot- मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन नहीं होती। हाँ मैग्नीट्यूड, अरे जी, सर। मैग्नीट्यूड 0 होती है तो उसको क्या बोला था? नीचे की स्टेटमेंट था कि जीरो वेक्टर कैन नॉट रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली। नोट्स Yes, में sir. सबसे पहले था कि नहीं, जब टाइप ऑफ वेक्टर पढ़े थे हमने। यस सर सर वो आपने एक समझाया सर सबसे डॉट पहले, जैसा सर। ही होता है सर वो। हाँ, ये क्लियर है? यहाँ सर पे हम क्लियर है आप लोगों को? रिप्रेजेंट ही नहीं कर Yes, सकते सर जी सर ग्राफिकली। यस सर अब देखो क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर उसके वेक्टर फॉर्म में देखें क्रॉस प्रोडक्ट। अब देखो जब ए क्रॉस ए किया, सेम उसी की तरह ए को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ए वाई को ए एक्स को सॉरी ए एक्स को पहले इसके साथ किया, फिर ए वाई को इसके साथ में किया, फिर ए जेड को इसके साथ में किया, फिर ए एक्स Yes, को ए वाई को इसके साथ में किया, ए वाई को इसके साथ किया, इसके साथ किया, ऐसे सेम जैसे पहले किया था ना हमने। जी सर हाँ, उड़ गए क्या? नहीं चलो सर जी, ए नहीं। एक्स इंटू बी एक्स आई सर यही है नहीं सर आगे पता है सर। क्लियर है? यस सर Yes, sir. Clear है sir. सर अब क्लियर देखो है यहाँ अभी से ये तो क्लियर है ना। अब देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे देखो आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के क्या था? 0 है ना, Yes, sir. 0 है ना। और देखो जी, यस इनकी सर यस सर आई डॉट जे जीरो। इक्वल टू के है, जे डॉट आई इक्वल टू माइनस के है। अब देखो इन्हीं प्रॉपर्टी को यहाँ यूज करेंगे। ये आई डॉट आई आएगा यहाँ से, जब इसके पहले टर्म को मल्टीप्लाई किया तो आई डॉट आई आया, जो रेड थे वो 0 हो गए। अब देखो Yes, sir. जे डॉट आई आया है, जे डॉट आई जे क्रॉस है, सॉरी जे क्रॉस आई है। जे क्रॉस आई देखो यहाँ पे क्या है, जे कहा जे क्रॉस आई माइनस के है, Yes, sir. तो यहाँ से जी, माइनस के ये वैल्यू माइनस के हो जाएगी। ऐसे ही करके सबको वो माइनस करके वो इन सबको यूज करके, इन सबको आई जे के मल्टीप्लाई यूज करके सेग्रीगेट करके हमारा फाइनल फॉर्मूला ये बन जाएगा। ए क्रॉस यस बी। सर टर्म्स का पता होगा तो सर कर लेंगे सर हम। हाँ सर शॉर्ट में ज्यादा अच्छा है सर। जब आपको टर्म्स जो शॉर्ट वे वो भी बताऊंगा बेटा, लॉन्ग वे भी बताना पड़ेगा, शॉर्ट भी बताना, दोनों बताते हैं ना, क्या दिक्कत? हम यूज यही करेंगे हमेशा यूज यही Yes, sir. करेंगे, यूज यही करेंगे, लेकिन फिर भी बता देते हैं, कोई नहीं।
अब देखो शॉर्टकट वे में आते हैं। शॉर्टकट वे में क्या था भाई, हमने क्या किया, उनको वेक्टर फॉर्मेट में लिख दिया। अब आई जे के और यहाँ पे ए वेक्टर के कोफिशिएंट, यहाँ पे बी वेक्टर के कोफिशिएंट, ठीक है। अब क्या Yes, करते हैं sir. हम, जब आई के लिए लिखेंगे, जब आई वेक्टर के कोफिशिएंट लिखेंगे तो आई को भूल जाओ कि यहाँ पे आई है, इसको भूल जाओ। अब इन दोनों के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, ए वाई इंटू बी जेड माइनस ए जेड इंटू बी वाई, ए जेड इंटू बी वाई। ये क्या आ गया, ये क्या हुआ, आई का कोफिशिएंट आ गया माइनस। एक चीज याद रखिएगा, आई के लिए प्लस आता है और के लिए प्लस आता है, जे के लिए माइनस आता है, ठीक है। अब देखते हैं हम क्या, वो वाई का कोफिशिएंट देखते हैं, वो सॉरी जे का कोफिशिएंट देखते हैं। तो क्या करेंगे, जे को गायब कर देंगे सर, जे को कट कर देंगे सर, जे और को बाकी कट कर दो। multiply फिर कर जो आ गया हमारे इन दोनों के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट कर दो। अब जैसे ए एक्स इंटू बी जेड z माइनस ए जेड इंटू बी एक्स, बी एक्स, ठीक है। ये हो गया जे का कोफिशिएंट प्लस। अब Yes, के का कोफिशिएंट देखें तो क्या करेंगे, इन सबको गायब कर देंगे। सर, के को अब कट कर देंगे ए सर, को और प्लस आएगा सर आई आई को और कट कर जे दिया। पर अब मल्टीप्लाई कर देखो देंगे इन सर। दोनों पे, अब ए एक्स इंटू बी वाई और ए माइनस ए वाई इंटू बी एक्स। क्लियर है आपको, bx ये शॉर्टकट जी, में सर। क्लियर है, Yes, sir. Yes, यस सर, हुआ क्लियर है। क्लियर सर। सर दोनों आसान है। Yes, sir. अब ये दो क्वेश्चन है, देखो ये क्या करना है, ए क्रॉस बी निकालना है तो सिंपली दोनों वेक्टर्स का, और दूसरे में क्या करना है 2a क्रॉस 5b निकालना है, हो जाएंगे। यस सर Yes, sir. यस सर, यस सर। बी वाई सर पीछे वाले दोबारा, सर आप कल डन करते हैं। क्या हुआ, करवा देना सर पीछे वाले दोबारा। सर, कल में सर आप कराएं फिर क्लास में, आप पीछे वाला बताएं कुछ, इसमें को बताएं। हाँ ठीक सर, है, ठीक है, शॉर्टकट ओके, में। ओके, ओके। देखो बेटा, जब हम आई का कोफिशिएंट लेंगे, सबसे पहले आई का मान लेते हैं, कोफिशिएंट ले रहे हैं, आई के जो मल्टीपल होंगे वो क्या होंगे, इनको निकालने के लिए आई को गायब कर दो। मान लो आई है ही नहीं इसमें, मान लेते हैं आई है ही नहीं, ठीक है। अब आई नहीं है तो इसका मतलब यही बचे। अब ये कोफिशिएंट को हाथ नहीं लगाना होता, इनको हाथ लगाना नहीं होता, क्योंकि ये डायरेक्शन वेक्टर है ओनली। हमें मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब ऊपर से पहले ऊपर वालों को उठा रहे हैं, देखो ए वाई इंटू बी जेड माइनस ए जेड इंटू बी वाई, BY. बी वाई, ठीक है। ये आई कैप आ गया। अब माइनस लगा दूसरे वाले पे, जे के साथ माइनस आता है। अब क्या करेंगे, जब हम जे के साथ में जाएंगे तो जे वाले को गायब कर देंगे, जे को मान लो है ही नहीं। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसको, ए एक्स इंटू बी जेड माइनस और bx ए जेड इंटू बी एक्स, ये जे कैप का आ गया। अब देखो ऐसे ही जेड के लिए करेंगे, ऐसे ही क्या करेंगे हम लोग z के इसके लिए, नेक्स्ट लास्ट के लिए, इसमें के को गायब कर दिया हमने। अब देखो इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इसके, ए एक्स इंटू बी वाई, देखो ए एक्स इंटू बी वाई माइनस ए वाई इंटू बी एक्स, bx क्लियर हो गया बेटा, क्लियर हो गया जिसको कंफ्यूजन Yes, थी। sir. यस सर, क्लियर है सर। आगे बढ़े। अब देखो ये क्वेश्चन है, अभी आपको असाइनमेंट में मिल जाएंगे क्वेश्चन ये, ठीक है। अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। अब प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं अभी, कितना टाइम हो गया है, ओह टाइम तो हो गया, टाइम हो गया सर। अच्छा जी, कल करते हैं, अब कल। ठीक है अभी थोड़ा सा बचा है, कल करते हैं। आधा लेक्चर, ठीक है चलो, आधा लेक्चर लगेगा, ज्यादा टाइम लड़की ने बोला तो मान गए। फेवरेट स्टूडेंट आपके, क्या हुआ, सर आपके फेवरेट स्टूडेंट ने बोला कल करते तो आप मान गए सर, ऐसे हम बोलते तो अरे नहीं ऐसी बात नहीं है बेटा, सब लोग फेवरेट हो आप, सब फेवरेट हो, ऐसा नहीं है। चलिए कोई नहीं है सर. भाई क्लास time for that. Favorite. अरे ऐसा कुछ नहीं है, फेवरेट सब हैं।